अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है जी मिलिकन आयल ड्रॉप मेथड। असल में मिलिकन आयल ड्रॉप मेथड क्या है? मिलिकन आयल ड्रॉप मेथड से हम मेजरमेंट कर सकते हैं इस चीज़ की, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की। हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की मेजरमेंट कर सकते हैं। किस तरीके से? मिलिकन आयल ड्रॉप मेथड से। ये 1905 में इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक हमें मेथड बताया था, एक तरीका बताया था। किस चीज़ का तरीका बताया था? तरीका हमें बताया था इसने किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर या ओवरऑल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को मालूम करने का, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है। तो उसमें हमने क्या करना है, उसमें ये सबसे पहले जो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है, पहले उसकी ये समझते हैं। पहली हेडिंग हम इसमें क्या देंगे, हम इसकी पहली हेडिंग देंगे इंस्ट्रूमेंटेशन की। इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को समझने के लिए ना हम इसकी ये डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हमने क्या किया है, एक स्टील का बना हुआ टैंक ले लिया है। स्टील का बना हुआ हमने क्या ले लिया है, एक टैंक ले लिया। ये क्या है? स्टील टैंक है। तो हम इधर इसको मेंशन कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास है जी स्टील टैंक। स्टील टैंक या स्टील चैम्बर, जैसे मर्जी आप इसको कह लें, स्टील चैम्बर हम इसको कह लेते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, स्टील का बना हुआ एक टैंक है जिसका हमने नाम क्या रख दिया है, स्टील चैम्बर। अब इसमें हमने क्या, एक ऑटोमाइजर लिया। ऑटोमाइजर क्या, जैसे हम कपड़े प्रेस करने हो तो हम एक शॉवर से लेते हैं, वो इसी तरह का सेम शॉवर टाइप होता है। ये बहुत बारीक ड्रॉप देता है हमें। हम क्योंकि अगर पानी का एक ड्रॉप हम हाथों में पानी लेके एक ड्रॉप नीचे गिराएं तो बड़ा मोटा सा ड्रॉप होता है, उसको हम कहते हैं ड्रॉप। लेकिन ये जो हमें देता है, ये ड्रॉप लेट देता है, मतलब बहुत ही टाइनी, बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉप्स देता है हमें। तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑटोमाइजर है। क्या है जी, इसका हम नाम क्या लिखते हैं जी, ऑटोमाइजर। ऑटोमाइजर, ये हमारे पास ऑटोमाइजर है। इसके अंदर क्या बंद है, इसके अंदर ऑयल है हमारे पास। क्या है जी, ये इसके अंदर हमारे पास ऑयल होता है। हम इसको यूं प्रेस करते हैं तो ऑयल जो होता है हमारे पास यहाँ से बारीक ड्रॉपलेट्स की हालत में गिरता है। इसके अलावा इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में और क्या चीज़ आ जाती है, ये एक ऊपर इलेक्ट्रोड है, ये एक नीचे इलेक्ट्रोड है। दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास। ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड है उसमें एक टाइनी, बहुत ही छोटा होल है। क्या, बहुत ही छोटा हमारे पास ऊपर वाले में होल है और नीचे वाले इलेक्ट्रोड में कोई होल नहीं है। तो नीचे वाले इलेक्ट्रोड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। नीचे वाले इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं जी, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। क्योंकि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं इसलिए ये बन जाएगा हमारे पास कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कैथोड। और ऊपर वाले जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ रहे हैं इसलिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एनोड। अब नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है, हमने इधर बिल्कुल एक नैनो सी छोटी सी हमने क्या माइक्रोस्कोप लगाई होती है। यूं हम माइक्रोस्कोप इसको बनाते हैं जी। ये हमने क्या लगा दिया है जी, माइक्रोस्कोप लगा दिया है। यहाँ हम आंख लगा के देखेंगे इसको, तो हम इसका नाम लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या थी जी, ये हमारे पास माइक्रोस्कोप थी। माइक्रोस्कोप हमने क्या लगाई होती है, इधर एक माइक्रोस्कोप लगाई होती है। नेक्स्ट उसके अलावा हमने इधर एक एलईडी बल्ब लगाया होता है इस साइड के, इसके इस साइड के ऊपर हमने क्या लगाया होता है जी, एलईडी बल्ब लगाया होता है। उसको हम क्या कह देते हैं, एलईडी बल्ब। ये हम क्यों लगाते हैं, ये हम एलईडी बल्ब इसलिए लगाते हैं ताकि ये जो हमारे पास अंदर इसको अच्छी तरीके से देखा जा सके। अंधेरा होगा तो हम नहीं देख पाएंगे ना, तो हमने बल्ब लगा दिया है। इस बल्ब लगा के इसके अंदर हमने फुल लाइटनिंग कर दी है, रोशनी कर दी है, ताकि जो ड्रॉपलेट इधर आए उसको हम अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें कि उसके साथ क्या हो रहा है। और उसके अलावा हम इधर
एक्सरे मशीन लगाई होती है जो एक्सरे पैदा करती है। इधर हमारे पास क्या होता है जी, एक्सरे मशीन होती है, हम जो एक्सरे की बम्बार्डमेंट करती है, जो एक्सरेज पैदा करती है। इधर हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या थी जी, एक्सरे मशीन थी। तो हमने इधर लिख दिया जी एक्सरे मशीन है ये हमारे पास। अब ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है। इंस्ट्रूमेंटेशन में जो हमने इधर मतलब इधर हमने बातें की हैं इंस्ट्रूमेंटेशन में, उधर हम बारी बारी इधर लिख देते हैं कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन हमारे पास क्या थी। इसकी इंस्ट्रूमेशन हमारे पास ये थी कि सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, ए स्टील टैंक है। पहले हमारे पास क्या है, आ स्टील चैम्बर। अब स्टील चैम्बर के अंदर हमारे पास इन दिस स्टील चैम्बर 2 electrodes are present. In this steel chamber 2 electrodes are present. कितने इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे पास, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें, जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है उसमें टाइनी होल है, नीचे वाले में नहीं है। अपर इलेक्ट्रोड विद अ टाइनी होल, अपर इलेक्ट्रोड विद अ टाइनी होल। ऊपर वाले इलेक्ट्रोड में हमारे पास क्या है, बिल्कुल छोटा सा सुराख है, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या है, एन एटोमाइजर। उसके अलावा हमारे पास क्या है, एन एटोमाइजर, जो क्या करता है, विच स्प्रे ऑयल, जो ऑयल की हमारे पास क्या करता है, स्प्रे करता है। उसके अलावा हमारे पास क्या है जी, अब बैटरी है, एक हमने बैटरी लगाई ली हुई होती है, विच कनेक्ट्स विद इलेक्ट्रोड, जो क्या होती है, इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट्स होती है। नेक्स्ट जो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में आता है वो हमारे पास क्या है जी, अ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ ड्रॉपलेट। हमारे पास एक माइक्रोस्कोप होती है टू ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ ड्रॉप। ये जो हमारे पास ड्रॉप है उसकी मूवमेंट को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक क्या होती है जी, माइक्रोस्कोप होती है। तो एलईडी बल्ब होता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, एक्स रेज होती हैं, एक्स रेज, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। सबसे पहले हमने इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन लिखनी है और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में ये हमने डायग्राम है, और ये डायग्राम के साथ हमारे पास ये हमने लिख दिया है कि जो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन इसकी चाहिए थी। ये क्या था, एक स्टील चैम्बर, इन दिस चैम्बर 2 इलेक्ट्रोड्स, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इसके चैम्बर में, एक जो ऊपर वाला इलेक्ट्रोड होता है, एक नीचे वाला। जो ऊपर वाले में टाइनी होल होता है, नीचे वाले में होल नहीं होता। एक हमारे पास बैटरी होती है, एक एटोमाइजर होता है, और एलईडी बल्ब होता है, माइक्रोस्कोप होती है, एक्स रेज होती हैं, और ये एक स्टील चैम्बर है जो हमने ऊपर लिख दिया। ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद इसकी वर्किंग पे आते हैं। नंबर पे हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं, किसकी, वर्किंग की। सेकंड नंबर पे हम इसका क्या पढ़ेंगे जी, वर्किंग प्रिंसिपल इसका देखते हैं कि इसका काम करने का हमारे पास तरीका क्या है, वर्किंग इसमें कैसे। हमने क्या किया, ये हमारे पास ऑटोमाइजर था, ऑटोमाइजर को प्रेस किया। जैसे ही प्रेस किया तो इसने क्या बनाया जी, ये ड्रॉप्स की हालत में ऑयल जो हमने इसमें लिया हुआ था ऑटोमाइजर में, वो ड्रॉप्स की हालत में निकला। ये जो होल है ये क्या होता है, बंद भी हो जाता है, ओपन भी हो जाता है, क्लोज ओपन हम इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं। हमने जब देखा
कि एक या दो ड्रॉपलेट नीचे आ गए हैं तो हमने क्या किया, इस होल को क्लोज कर दिया। हमने देखा कि जब एक या दो ड्रॉपलेट नीचे आ गए हैं तो हमने इस होल को क्लोज कर दिया। तो अब ये जो ड्रॉप आ गया इधर, ये क्या करेगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इस पर ग्रेविटी की फोर्स असरअंदाज होगी तो ये ड्रॉपलेट नीचे की जानिब हरकत करेगा। वो जो नीचे की जानिब हरकत करेगा वो एक खास वेलोसिटी के साथ नीचे की जानिब हरकत करेगा। जिस वेलोसिटी के साथ वो नीचे की जानिब हरकत करेगा उस वेलोसिटी को हमने कह दिया v1। उस वेलोसिटी को हमने क्या कह दिया, हमारे पास ये v1 वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। इसका ये यहाँ दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस ये मेजरेबल होता है। ये आल जैसे हम एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए, उसके में इसके दरमियान में दिया होता है कि इसका यहाँ से लेके जो यहाँ तक डिस्टेंस है, इसका यहाँ से लेके जो यहाँ तक डिस्टेंस है वो हमारे पास 0.5 मीटर है या 0.5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, वो सारा का सारा वो गिवन होता है ये डिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी जो v1 वेलोसिटी इससे हरकत कर रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे। उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए जो हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो होता है s बराबर है vt। s ये जितना डिस्टेंस नीचे करेगा, जितने टाइम में करेगा, वो फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास ये वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने ये जो वेलोसिटी है ये फाइंड आउट करनी है। ये जो वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली, असल में ये वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, ये डिपेंड कर रही है ग्रेविटी की फोर्स पे और इस ड्रॉपलेट के मैस पे। ग्रेविटी की फोर्स पे और इस ड्रॉपलेट के मैस पे। जितना मैस ज़्यादा होगा ये नीचे आने वाली वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जितनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी नीचे आने वाली वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम एक बात इधर लिख लेते हैं। वो बात हमारे पास क्या है, वो है जी v जो हमारे पास है, इधर हम इसके इक्वेशन लिखते हैं कि v1 जो है हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है mg के। m इस ड्रॉपलेट का मैस है, g क्या है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हमारे पास g। अब ये हमारे पास ड्रॉपलेट फॉर एग्जांपल ये हरकत करता हुआ जी यहाँ पे आ गया, ये हरकत करता हुआ जी यहाँ पे आ गया। तो जैसे ही हमारे पास ये ड्रॉपलेट यहाँ पे आया है, हमने क्या किया है, ये एक्स रेज वाली जो ये हमने डिवाइस इधर रखी हुई थी उस डिवाइस को कर दिया है ऑन। जैसे ही हम इस एक्स रेज की डिवाइस को ऑन करते हैं, ये एक्स रेज इस ड्रॉपलेट के ऊपर जाके लगती हैं। अब क्योंकि एक्स रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इस ड्रॉपलेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जी नेगेटिव चार्ज, इस ड्रॉपलेट को घेर लिया एक नेगेटिव चार्ज ने। अब फिर हमने क्या करना है, जैसे ही इस ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये हमने बैटरी को ऑन कर देना है। बैटरी को ऑन करेंगे तो इस कैथोड, क्योंकि ये कैथोड जो था, ये जो एनोड था, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसको हम कैथोड कह रहे हैं। क्यों कैथोड कह रहे हैं, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। तो इस हमारे पास इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, नीचे से इसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो ये इसके करीब आएगा, ये ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नीचे से ये वाला इलेक्ट्रोड इसको रिपेल कर रहा है। ऊपर वाला इलेक्ट्रोड इसको अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे ये ड्रॉपलेट ऊपर की जानिब हरकत करेगा। वो जिस वेलोसिटी से ऊपर की जानिब हरकत करेगा उस वेलोसिटी को हम कहते हैं v2। उस वेलोसिटी का हमने क्या नाम रख दिया, उस वेलोसिटी का नाम हमने रख दिया कि v2 वेलोसिटी से ये ऊपर की जानिब हरकत कर रहा है। अब ये v2 किसके बराबर होती है, हम कहते हैं कि v2 की जो वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपिटल E, जिसको हम ई कैपिटल E स्मॉल e माइनस mg। इसमें इधर कैपिटल E क्या है, ये कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस mg। अब ये माइनस mg क्यों लगाया है, मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने की कोशिश करता हूं कि ये हमारे पास एक ड्रॉपलेट था जो हमने इधर ले लिया है।
इसको अब ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया है, मतलब बैटरी को ऑन किया है, तो इसने जो ई प्रोड्यूस किया है वो इसको ऊपर की जानिब यूँ ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो 10 न्यूटन की फोर्स से ऊपर की जानिब ले जा रहा है। अब एक फोर्स जो ग्रेविटी की फोर्स है और वजन जो है, मैस जो है उसका है, वो मैस और ग्रेविटी की फोर्स एम जी उसको नीचे की जानिब खींचती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नीचे की जानिब 5 न्यूटन की फोर्स से खींच रही हैं। अब ऊपर ले जाने वाली फोर्स 10 न्यूटन है, नीचे ले जाने वाली फोर्स 5 न्यूटन है। तो ये क्या करेगा, ये 10 माइनस 5 न्यूटन की फोर्स से ऊपर की जानिब हरकत करेगा। तो इसलिए ये क्या होती है, हम इस नीचे वाली फोर्स को, मतलब एम जी वाली फोर्स को ई की फोर्स से क्या कर देते होते हैं जी, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास दूसरी वेलोसिटी आ जाती है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम क्या हम लिखेंगे कि वी डिवाइडेड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 1 को ऊपर रखते हैं, फॉर एग्जांपल v1 है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, mg है, इसको डिवाइड कर दिया v2 के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। नीचे हमारे पास क्या है जी, ई माइनस एम जी। तो अब ये इक्वेशन नोट कर लें। अब हम इसकी जो वर्किंग है, जो हमने इधर इक्वेशनें बनाई हैं, जो वर्किंग है उसको हम क्या करते हैं जी, उसको हम इधर लिखते हैं वर्किंग को। वर्किंग हुई कैसे थी असल में, हमने क्या किया था, व्हेन वी, ठीक है, सबसे पहले एटोमाइजर का काम होता है। एटोमाइजर को हमने प्रेस करना है तो ड्रॉप्स इधर निकलने हैं। ठीक है, व्हेन वी प्रेस एटोमाइजर, when we pressed atomizer, fine droplets are produced। तो ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो पैदा होते हैं, फाइन ड्रॉपलेट्स आर प्रोड्यूस्ड। इसका ये पहला स्टेप है एटोमाइजर को प्रेस करने का। अब दूसरा स्टेप क्या है जी, कि व्हेन 1 or 2 droplets पास फ्रॉम टाइनी होल वी क्लोज द होल। जब हम क्या करेंगे जी, व्हेन 1 or 2 droplets passes from hole, we close the hole। हम क्या कर देंगे, हम होल को बंद कर देंगे। अब ये जो ड्रॉपलेट है ये फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ड्रॉपलेट फॉल्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की फोर्स से क्या होगा, ये ग्रेविटी की फोर्स के जरिए असर गिरेगा। द वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट, डिपेंड्स अपॉन, किस चीज पे डिपेंड करती है जी, mass of droplet and value of g। ये g की वैल्यू और इस मैस के ड्रॉपलेट के मैस के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम क्या करते हैं, जब वो यहाँ पे आ गया है, ये जो माइक्रोस्कोप है उसका भी हम लिखते हैं। माइक्रोस्कोप इज यूज टू स्टडी द वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको ये एक्स रेज को ऑन करेंगे। एक्स रेज आर यूज्ड टू आयोनाइज द ड्रॉपलेट। वो ड्रॉपलेट को क्या आयोनाइज करने में एक्स रेज हमारी क्या होती हैं, यूज होती हैं।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये बैटरी को ऑन करेंगे। बैटरी को ऑन करेंगे तो उसके ऊपर एक और फोर्स लगेगी, उस फोर्स को हम इधर लिखते हैं पहले। नेक्स्ट इसकी वर्किंग क्या है जी, नेक्स्ट इसकी वर्किंग है हमारे पास है कि व्हेन वी क्या ऑन बैटरी, व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इसको लिखते हैं व्हेन वी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ड्रॉपलेट्स मूव्स अपवर्ड, ड्रॉपलेट मूव्स अपवर्ड। जो ड्रॉपलेट होता है वो ऊपर की जानिब हरकत करेगा, ऊपर की जानिब मूव करेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, फ्रॉम द माइक्रोस्कोप we observe velocity या अपवर्ड वेलोसिटी, जैसे मर्जी आप लिख लें, वेलोसिटी या अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमने वेलोसिटी भी क्या कर ली, ऊपर जाने की मालूम कर ली। ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, दिस वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये हमने सारा क्या कर लिया जी, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन लिख ली थी। अब ये जो हमने इक्वेशंस बनाई थी, अब हमने इन इक्वेशन को क्या किया, डिवाइड किया था। अब फॉर एग्जांपल इधर हमने वो इक्वेशंस लिख दी हैं, जिन इक्वेशन से हमने इसको क्या किया था जी, डिवाइड किया था। हम वो इक्वेशन लिखते हैं इसकी, ये हमारे पास है जी इसकी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, V1 M1 mg, हमने इसको डिवाइड कर दिया V2, ये हमारे पास E माइनस mg। अब हमें पता है कि हमने ये V1 और V2 हम वो फार्मूला जो है उससे निकालेंगे, m हमें पहले पता है। इस तरह हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें हमें मालूम है, इसकी वैल्यू हम E की निकालते हैं। ये E की वैल्यू जो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो मिलीकन ने दी थी, वो डिफरेंट E की वैल्यूज़ थी, किसी की कम थी, किसी की ज़्यादा थी, किसी की बहुत ज़्यादा थी। तो ये सबसे कम, जो सबसे लोएस्ट, जिसने कहा, जो उसने बताया था कि ये जो सबसे लोएस्ट है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। जो डबल या ट्रिपल या फोर्थ है, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉनों का चार्ज है, 3 का चार्ज है और 4 का चार्ज है। तो इसने जो एक हमें बताया था, ये सबसे जो लोएस्ट फिगर बताया था, वो 1.59 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -19 कोलम्स था। कितना चार्ज था उसके ऊपर, 1.59 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -19 कोलम। ये जो चार्ज है ना, ये वेरी क्लोज टू लेटेस्ट फिगर। जो आजकल हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के पढ़ते हैं ना, कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये उसके बड़ा ही करीब था। वो आजकल हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज पढ़ते हैं, 1.602 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द रेज पावर -19 कोलम। अब 1.59 ये 1.602 के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो आजकल हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज पढ़ते हैं। लेटेस्ट जो है हमारे पास, जो मिलीकन ने 1905 में हमें चार्ज के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निकाल के दिया था, वो ये था आज का हमारा जो टॉपिक। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे।